कविता की स्थिति के बाद अजय, रिया और समीर ने एक गहरी सांस ली। हवेली में बिताए गए भयानक क्षणों के बाद उन्हें लगा कि शायद अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन अजय के मन में एक अनजान डर था। क्या वास्तव में आत्माएं मुक्त हो गई थीं या वे अब भी कहीं छिपी थीं? यह सवाल उनके दिलों में गूंज रहा था और उन्हें लगा कि यह केवल शुरुआत थी। गांव लौटने के बाद उन्होंने कविता को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेजा। रिया ने उसके पास बैठकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन कविता का चेहरा अब भी पीला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रिया ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। कविता ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि वे अभी भी यहां हैं। अजय ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। नहीं कविता, पंडित जी ने कहा कि हम सुरक्षित हैं। हमने उस किताब को जला दिया, अब सब ठीक होगा। लेकिन कविता की आंखों में डर था और उसने कहा, लेकिन मैंने जो देखा वह सच था। वे मेरे साथ थे। मुझे लगता है कि वे मुझसे बदला लेना चाहते हैं। अजय और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। समीर जो चुपचाप बैठा था उसने कहा, हमें कुछ करना होगा। हमें पता करना होगा कि हवेली में और क्या छिपा है। शायद वह किताब सिर्फ एक शुरुआत थी। अजय ने सहमति में सिर हिलाया। हमें और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। हमें गांव के लोगों से बात करनी चाहिए, शायद वे कुछ जानते हों। गांव के बुजुर्गों से बात करने पर उन्हें पता चला कि हवेली का इतिहास बहुत पुराना और अंधकारमय था। वहां कई पीढ़ियों से अजीब घटनाएं होती आ रही थीं। एक बुजुर्ग ने कहा, कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था। उनके साथ एक भूतिया घटना हुई थी। उस परिवार की एक लड़की ने एक किताब पढ़ी थी और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। इस कहानी ने अजय, रिया और समीर को और भी चिंतित कर दिया। क्या यह वही किताब थी? क्या कविता भी उसी तरह की घटनाओं का सामना कर रही थी? रात को जब सब लोग सो गए, अजय ने निर्णय लिया कि वह हवेली की ओर वापस जाएगा। उसे पता था कि वहां कुछ रहस्य हैं जो उन्हें समझने की जरूरत थी। समीर और रिया को जगाने के बजाय उसने चुपचाप अपनी योजना बनाई। हवेली की ओर जाते समय अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे अपनी दोस्ती और कविता के लिए लड़ना था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वही अजीब सा एहसास हुआ जो पहले भी महसूस कर चुका था। हवेली की दीवारें जैसे उसे बुला रही थीं, लेकिन साथ ही एक डर भी था जो उसके मन में घर कर गया था। हवेली के दरवाजे को खोलते ही अंधेरा उसके चारों ओर फैल गया। अजय ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर वही खून के निशान थे और हवा में एक ठंडी सांस थी। उसने खुद को आश्वस्त किया कि वह अकेला नहीं है। उसकी टीम उसके साथ है, भले ही वे अभी यहां नहीं थे। अजय ने मुख्य कक्ष की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि हवेली में कुछ और भी है। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक एक साया उसकी आंखों के कोने में नजर आया। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने दिल को मजबूत किया और किताब को खोजने लगा। उसे याद था कि पंडित जी ने कहा था कि किताब का जादू बहुत शक्तिशाली था। अगर वह फिर से हाथ में आ गई तो शायद फिर से कोई भयानक घटना घटित हो सकती थी। काफी खोजने के बाद उसे एक पुरानी अलमारी के पीछे एक किताब मिली। यह वही किताब थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। तुमने हमें फिर से जगाया है, एक कर्कश आवाज उसके कानों में गूंज उठी। अजय ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह किताब लेकर जैसे ही बाहर जाने लगा, अचानक कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। उसने देखा कि दीवारों पर फिर से खून के निशान उभरने लगे हैं। ये है। वह तेजी से बाहर भागा, लेकिन दरवाजे ने अपने आप बंद हो गए। नहीं, उसने चिल्लाया, मुझे बाहर निकलने दो। उसकी आवाज हवेली के अंधेरे में खो गई। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। वहीं रिया और समीर को अजय की चिंता हुई। उन्होंने उसे खोजने का निर्णय लिया। जब वे हवेली पहुंचे तो देखा कि दरवाजे बंद थे। समीर ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। हमें अंदर जाना होगा, रिया ने कहा, कुछ सही नहीं है। समीर ने एक मजबूत धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए,
उन्हें अजय की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। वे तेजी से मुख्य कक्ष की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि अजय जमीन पर गिरा हुआ था और उसके चारों ओर अंधेरा था। रिया ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अजय ने कहा, नहीं, पीछे हटो, ये किताब, इसे मत छुओ। समीर ने देखा कि किताब अजय के हाथ में थी और वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हमें इसे जलाना होगा, उसने कहा। नहीं, अजय ने चिल्लाया, यह हमें खत्म कर देगी। लेकिन रिया ने बिना सोचे समझे किताब को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, अंधेरा और भी गहरा हो गया। क्या कर रही हो? अजय ने डरते हुए पूछा। हमें इसे खत्म करना होगा, रिया ने कहा, और उसने किताब को आग में डालने की कोशिश की। जैसे ही किताब आग में गई, हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी। चारों ओर चीजें गिरने लगीं और अंधेरा और भी गहराने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजय, रिया और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे सच में बच गए थे? अचानक पंडित ओम प्रकाश का चेहरा सामने आया। उन्होंने कहा, तुमने जो किया वह सही था, लेकिन याद रखो, खतरा अब भी टला नहीं है। आत्माएं अभी भी कहीं छिपी हैं। वे सभी एक दूसरे की ओर घूमे। क्या यह सच था? क्या वे अब भी सुरक्षित थे? गांव लौटने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे पंडित जी से और जानकारी लेंगे, लेकिन इस बार वे तैयार रहेंगे। अंधेरे की दस्तक अब भी उनके साथ थी और उन्हें पता था कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन अजय, रिया और समीर ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर हवेली के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने सुना कि हवेली में एक पुरानी पूजा स्थल भी है, जहां पहले एक शक्तिशाली यज्ञ किया जाता था। अगर हम उस यज्ञ को फिर से कर सकें तो शायद हम आत्माओं को शांति दे सकें, एक बुजुर्ग ने कहा। इस विचार ने अजय और उसकी टीम को एक नई उम्मीद दी। उन्होंने तुरंत योजना बनानी शुरू की। पंडित ओम प्रकाश ने उन्हें बताया कि यज्ञ के लिए विशेष सामग्री और मंत्रों की आवश्यकता होगी। उन्होंने गांव के लोगों से मदद मांगी और सभी ने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और पंडित जी ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, अजय, रिया और समीर ने महसूस किया कि हवेली के अंदर एक हलचल हो रही है। अंधेरा फिर से लौट रहा था। हमें जल्दी करना होगा, अजय ने कहा। पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ना जारी रखा और अचानक हवेली में एक तेज हवा का झोंका आया। दीवारों पर फिर से खून के निशान उभरने लगे। यहां कोई है? रिया ने चिल्लाया, लेकिन पंडित जी ने कहा, धैर्य रखो, हमें अपनी शक्ति को एकजुट करना होगा। जैसे ही यज्ञ आगे बढ़ा, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। अजय और उसकी टीम ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अचानक एक तेज आवाज आई, तुम हमें नहीं रोक सकते। लेकिन पंडित जी ने अपनी आवाज को ऊंचा किया, हम तुम्हें शांति देंगे। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर रोशनी फैल गई और अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। जब सब कुछ शांत हुआ तो अजय, रिया और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह सच में खत्म हो गया था? गांव के लोग खुशी से झूमने लगे, लेकिन पंडित जी ने कहा, सावधान रहो, यह सिर्फ एक शुरुआत है, हमें हमेशा तैयार रहना होगा। अजय ने सोचा, क्या यह सच में खत्म हो गया है या यह केवल एक और अध्याय की शुरुआत है? इस सवाल ने उनके मन में एक नई चिंता पैदा कर दी। अंधेरे की दस्तक अब भी उनके साथ थी और उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे गांव लौटे, अजय ने महसूस किया कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। आत्माएं अब भी कहीं छिपी थीं और उन्हें फिर से सामना करना पड़ सकता था। आगे की चुनौतियां अभी बाकी थीं और अजय, रिया और समीर ने एक नई यात्रा की तैयारी की। अंधेरे की दस्तक अब भी सुनाई दे रही थी और उन्हें पता था कि उन्हें एक बार फिर से लड़ना होगा। क्रमशः अगले एपिसोड में जारी।